हेलो फ्रेंड्स, आप स्टॉक मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हो या तो आपको कुछ पता नहीं है तो ये वीडियो में आखिरी तक आप देखते हो तो आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा। स्टॉक मार्केट फॉर द बिगिनर्स हमारा आज का टॉपिक यह है। व्हाट इज द स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट होता क्या है? इट्स द मार्केट ऑफ द स्टॉक्स वेर यू कैन बाय स्टॉक्स एज अ प्राइम कमोडिटी. Like in vegetables are the key commodities. For the grain market, grains are the commodities. Same way for the stock market, various stocks are the prime commodities. Mainly the market involve National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, Multi-Commodity Exchange for commodity and NCDX for the agri commodities. Now, what is the stocks? Stocks क्या होता है? स्टॉक्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल और ए फ्रैक्शन ऑफ ए कंपनी. आप कोई कंपनी का हिस्सा परचेस करने को प्लान कर रहे हैं और आप बाय करते हो तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं. वेर यू कैन बाय एनी अमाउंट ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, एशियन पेंट, लक्स. आप समझो कोलगेट का एक शेयर बाय करते हो तो आप एक शेयर का ओनर बन जाते हो कोलगेट कंपनी का. सेम वे if you are buying any of the stocks, you are the owner for that portion of the holding. How to start investing or trading in the market? So पहले हम देखते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में. इन्वेस्टिंग 2 या उससे ज़्यादा साल का जो व्यू मान के हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं. In between, if you get the satisfactory return, you should always book partial profit. वाइल ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप 10 मिनट से लेकर 3 मंथ का कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हो तो उसको हम ट्रेडिंग के अंडर इंक्लूड कर सकते हैं. फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेस देन 1 ईयर पोजीशन कम्स अंडर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, while the more than 1 year holding that comes under the long term. This short term capital gain and long term capital gain. सो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का टैक्स पे करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ता है और 1 लाख तक का प्रॉफिट एग्जेम्प्टेड है फॉर द टैक्स पर. तो अभी हम आज के दिन इन्वेस्टिंग के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी, आप स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ऑलवेज गो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ओनली. हाउ कैन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग? तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो उठता ही है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कैसे करूं? तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना रहेगा. दिस डेज ब्रोकर यूज्ड टू केम एट योर प्लेस. आजकल आप गूगल पे सर्फिंग कर सकते हो, कितने सारे डिस्काउंट ब्रोकर है, फिजिकल प्लेस वाले भी ब्रोकर है, ऑनलाइन ब्रोकर भी अवेलेबल है. आपको कोई एक ब्रोकर चूज करना है. आप चाहो तो बैंक में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो. बाद में आपको क्या क्या देना पड़ेगा? पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक स्टेटमेंट विथ पासपोर्ट साइज फोटोज. आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट है तो आप डीमेट के लिए एलिजिबल हो. वंस आई ओपन द अकाउंट, हाउ शुड आई प्रोसीड फर्दर? मतलब मेरा डीमेट अकाउंट तो ओपन हो गया, वो तो इजी प्रोसेस है. अब मेरे को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? इन्वेस्ट those amount which is free, not required for at least 2 years. आपके पास जो भी अवेलेबल फंड है उसका आने वाले 1 या 2 साल तक जरूरत नहीं है, वो फंड का ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है. बिफोर इन्वेस्टिंग आपको बेसिक थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट देखना है. यू शुड ऑलवेज हैव इमरजेंसी फंड दैट इज 6 month एक्सपेंस इन अ लिक्विड फॉर्म और ए कैश अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट. तो आने वाले समझो आपको पर मंथ 20,000 रुपीज़ का एक्सपेंस रहता है तो आपके पास 1,20,000 बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट रखना है क्योंकि टू मीट द अनसर्टेनिटी. सेकंड, यू शुड हैव अ मेडिकल प्लान सो एनी अनसर्टेन एक्सपेंस यू कैन सिक्योर. अचानक से कोई बीमारी आ जाती है तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती है. तो आपके पास एक मेडिकल प्लान होना चाहिए. एंड नेवर इन्वेस्ट बोरो कैपिटल और ए लोन अमाउंट. ये आपको 3 चीज़ों का पूरा ख्याल रखना है. एक तो आपके पास 6 मंथ का एक्सपेंस बियर कैपिटल होना चाहिए, मेडिकल प्लान होना चाहिए और आपके पास
कोई बोरोड कैपिटल का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में नहीं करना चाहिए। अब समझो मेरा सब कुछ हो जाने के बाद मेरे पास अभी एक्सेस 50,000 का अमाउंट पड़ा हुआ है, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? तो आपके लिए व्हाट टू बाय इज द की पॉइंट राइट नाउ। तो उसके लिए स्टॉक मार्केट इज ए कॉमन सेंस, आपको सिर्फ ही सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करना है। जस्ट ऑब्जर्व द एनवायरमेंट, योर बिजनेस, प्रोडक्ट और डे टू डे लाइफ स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी देख रहे हो यूसेज ऑफ द इंटरनेट इज गोन अप ड्यू टू द वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन टीचिंग। आपके बच्चे हैं या तो आपके कोई फ्रेंड्स या तो कोई ब्रदर सिस्टर है, वो घर बैठे अभी स्टडी कर रहे हैं। आजकल वेबिनार्स भी इतना सारा चल रहा है, तो यूट्यूब भी इतना सारा दिखने को मिल रहा है। लोगों के पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 का इश्यू चल रहा है, तो people have a lot of free time. So during this free time people used to use the internet like a very badly manner. तो आने वाले टाइम में आप समझो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है, डेटा प्लान वाली जो भी कंपनी है, उसका रेट अब जाएगा। इट्स एन कॉमन थिंकिंग। सेकंड हम देखते हैं, आई एम यूजिंग कोलगेट डेली। मैं सुबह उठ के पेस्ट में मैं कोलगेट यूज करता हूँ, तो मेरे पास कोलगेट का शेयर होना चाहिए। माई हाउस इज पेंटेड विथ एशियन पेंट कंपनीज कलर, सो आई शुड ओन द एशियन पेंट। लाइकवाइज यू नीड टू हैव सच 100+ एग्जाम्पल। समझो आपका अकाउंट HDFC बैंक में है, तो आपके पास HDFC बैंक का शेयर होना चाहिए। आपके पास समझो बाटा का शूज है, तो आप बाटा का ओनर होना चाहिए। आपके पास मतलब कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड हो, तो उसका आपको पास शेयर होना चाहिए, क्योंकि आपकी और कंपनी की बॉन्डिंग लाइफ टाइम हो गई है। आप चाहो कल जाके कोलगेट को कोई चेंज नहीं करने वाले। तो इसी तरह जो जो कंपनी आप यूज कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, उसका शेयर आपके पास होना चाहिए। दैट्स योर पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, व्हाट पॉइंट आई शुड टेक केयर एज ए बिगिनर्स। सो पहला, नेवर ट्रेड ऑन ए लिवरेज। मतलब आप कभी भी लिवरेज का यूज नहीं करना है। आपके पास 50,000 की कैपिटल है, तो आपको मैक्सिमम 50,000 का ही इन्वेस्टमेंट करना है। ब्रोकर आपको लिमिट ओपन करके देता है कि आप ट्रेडिंग करो 1, 2, 3, 4 लाख के लिए। 10 टाइम्स लिमिट आजकल काफी सारे ब्रोकर दे रहे हैं, बट बीइंग अ बिगिनर्स नेवर यूज द लिवरेज। सेकंड, डोंट ट्रेड इन अ फ्यूचर विदाउट नोइंग फ्यूचर of stocks, or a trade initiate in a future with certain lot size. It's very harmful for your investment or a finance system. Learn everything first then trial. आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, फ्यूचर में करना है, कोई भी जगह पे ट्रेड करना है, तो आपको मिनिमम 6 महीने के लिए पेपर ट्रेड करना कंपलसरी है। आप ये आपके माइंड में एक बार फिट कर लो। नेक्स्ट, ऑलवेज बाय इन अ पार्ट। आपके पास 50,000 है, तो आप ऑलवेज बाय इन अ 2 और 3 पार्ट, 20, 20 एंड 10, ऐसा कोई पार्ट में आपको बाय करना है। नेवर बाय वन गो। नेक्स्ट, मेक अ प्लान ऑफ स्टॉक बाइंग। समझो मेरे को एशियन पेंट लेना है 2,000 रुपीज में, मेरे पास 50,000 की कैपिटल है, तो मैंने अभी 10 शेयर ले लिए, 20,000 मेरा चला गया। अभी एशियन पेंट 1,800 आता है, तो मैं अगेन दोबारा 20,000 का लेता हूँ। अगेन 1,600 आता है, तो अगेन मैं 10,000 का ले रहा हूँ। सेम वे समझो सेलिंग में भी समझो 2500 हो जाता है, तो मेरा पार्शियल प्रॉफिट में बुक करूंगा। और आने वाले 3 या 6 महीने के पीरियोडिक रिव्यू आपको करना है कि कंपनी का जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो आपको उसको स्टडी करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, बी ए कंपाउंडर अर्नर लाइक 20% पर एनम। आपको एक साल में 1, 2, 3 गुना नहीं करना है, आपको सिर्फ 20% ही अर्निंग करना है, बट कंपाउंडिंग मैनर में। सो आने वाले 10 साल में आप 20% के हिसाब से 20% कमाते हो,
कंपाउंडिंग रेट पे, तो आपका मनी हो जाता है 5x। सो आप एफडी करते हो तो 12-13 साल में आपका मनी डबल होता है। तो उसके सामने आपको 10 साल में 5 गुना रिटर्न आराम से कंपाउंडिंग रिटर्न में अच्छी स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकती है। डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स आर्टिकल। आपको वॉरेन बफेट है या तो कोई भी अच्छे जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जब भी अच्छी बुक आपको कोई भी लगती है तो आपको रीड करनी है। आप चाहो तो कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा। और गुड आर्टिकल आपको ऑलवेज ट्रैक पे रखना है, वीडियोस आपको देखना है, वेबसाइट आपको रीड करनी है, रिसर्च पेपर आपको रीड करना है। समझो कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता है आज मार्केट में, तो उसके बारे में आपको कोई पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में नई नई टेक्नोलॉजी और नया नया मेथड्स डेवलप हो रहे हैं। उसके हिसाब से आज का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, उसका भी चेंजेस हो रहा है। पहले क्या था, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए शॉप वॉज द प्राइम नेसेसिटी। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का माहौल चल गया है। तो इस तरह आपको कोई ना कोई नया रिसर्च आता है तो उसके बारे में स्टडी करना ही करना है। नो नेवर डूज, आपको एक कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। वो कौन सी एक्टिविटी है? नेवर ट्रेड बेस्ड ऑन द ट्रेड न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। आपको टीवी चैनल वालों ने बोला कि ये स्टॉक ले लो 10% 20% चल जाएगा, नेवर एवर बाय सच स्टॉक। हर टिप्स, आपके फ्रेंड्स या तो कोई फैमिली या तो ग्रुप में कोई बोलता है कि ये टिप्स आई है ले लो, नेवर पेड फॉर अ टिप्स। आपको कभी भी टिप्स पे पेमेंट करनी नहीं है, क्योंकि टिप्स वाले जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं तो आज उसको टिप्स सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस ऐसा कोई भी एक्टिविटी पे आप कभी भी बिलीव नहीं करना है। नेक्स्ट, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अभी ये लेवल पे नहीं करना है। आने वाले टाइम में वंस यू लर्न एवरीथिंग यू कैन डू इन्वेस्टमेंट इन पेनी स्टॉक्स ऑल्सो। नेवर एवर ट्रेड इन इनसाइडर न्यूज। कोई बोलता है कि मेरे पास ये न्यूज है, अच्छा रिजल्ट आने वाला है, नेवर एवर ट्रस्ट सच कमेंट। रिस्की बेट आपको कभी भी लेनी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज इन द स्टॉक्स मार्केट, आप चाहो तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज वी कैन लिस्ट आउट, बट मैंने अभी आपके रेफरेंस के लिए थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी लिस्ट आउट की है। आप यहाँ देख सकते हो। फर्स्ट, अप्लाई इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपको आईपीओ अप्लाई करना है। जब भी कोई नई कंपनी है वो लिस्टिंग के लिए फर्स्ट टाइम आ रही है तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। उसके लिए आपको आईपीओ अप्लाई करना है। बहुत इजी एंड वेरी इजी एंड शॉर्ट प्रोसेस होती है, वो आप गूगल करते ही आप आराम से सीख सकते हो। नेक्स्ट, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब भी कंपनी सेकेंड टाइम आईपीओ लेके आती है, मतलब फर्स्ट टाइम आती है उसको हम आईपीओ बोलते हैं, सेकेंड टाइम जब भी ऑफर होती है उसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो वहां भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप यहाँ 10, 20, 30% तक का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आप कमा सकते हो। थर्ड है ऑफर फॉर सेल। आजकल ओएफएस का काफी सारा मतलब माहौल चल रहा है। आप अभी देख सकते हो एसबीआई लाइफ का आया है, एचडीएफसी एएमसी का आया है। ये 2-3 दिन का ही टाइम में ओएफएस अभी चल रहा है। उसमें आपको 5-10% तक का डिस्काउंट मिलता है। रिटेल में भी अलग से 5% का कभी कभार डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और within a 1 month or a few days you can earn 10% return on a investment. नेक्स्ट, बायबैक इवेंट। काफी सारी कंपनी का बायबैक आता है। समझो जस्ट डायल का अभी रेट चल रहा है 390 और उसका बायबैक आया है 700 रुपीज में। तो उसका आप एक्सेप्टेंस रेशियो डिसाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। समझो 22% का एक्सेप्टेंस रेशियो का उम्मीद की जाती है जस्ट डायल में, तो आपको ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है, तो वहां आप कमाई कर सकते हो। नेक्स्ट, राइट इश्यू में। राइट इश्यू क्या होता है कि आपके पास कोई भी कंपनी का शेयर होता है, वो कंपनी में आपका राइट बनता है कि
जब भी कंपनी नया शेयर इश्यू करती है तो आप में उसमें बीइंग अ शेयर होल्डर यू आर एंटाइटल्ड टू गेट राइट इश्यू। समझो रिसेंटली रिलायंस का राइट इश्यू आया था 1257 रुपीज में, उसका रेट चल रहा था 1400 के करीब, तो आपको 150 रुपीज लेसर प्राइस पे ड्यू टू द शेयर होल्डर राइट मिलता है राइट इश्यू परचेस करने के लिए। तो ऑलवेज participate in a such opportunity where you can find an opportunity to make a quick return of 10, 12, 15%। स्पेशल डिविडेंड प्लान, काफी सारी कंपनी का स्पेशल डिविडेंड आता है। स्पेशल डिविडेंड हम उसको भी बोल सकते हैं जिस कंपनी का रेट से 10% और उससे ज्यादा डिविडेंड आता है। समझो 100 का रेट कोई कंपनी का चल रहा है और कंपनी ने 10% और उससे ज्यादा, समझो 11 या तो 15% का डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो उसको हम स्पेशल डिविडेंड बोल सकते हैं। ब्लॉक डील इवेंट, काफ़ी सारी कंपनी में, समझो रिसेंटली 15-20 डेज बैक हिंदुस्तान यूनिलीवर में काफ़ी एक बड़ी ब्लॉक डील आई थी 25,000 करोड़ की एफएमसीजी सेक्टर में, तो वो टाइम पे आपको 6-7% बिलो रेट पे स्टॉक बाय करने का एक चांस मिल सकता है। रिसेंटली भारती एयरटेल प्रमोटर सोल्ड 15 मिलियन शेयर्स, तो वो टाइम पे आप आराम से 4-5% तक का डाउन साइड रेट पे शेयर बाय कर सकते हो और उसे आप 1-2 या तो 1 वीक के बाद आराम से सेल कर सकते हो। क्योंकि ये ट्रेडिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी है, हम वहाँ श्योर शॉट अमाउंट अर्न कर सकते हैं, इसलिए। बाकी ये ट्रेडिंग आज शेयर लिया और 2-3-4 दिन के बाद हम सेल कर रहे हैं, ऐसी में अभी आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारी बार अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहां हम 10-12% का मुनाफा विद इन अ वीक हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूज़ पे ट्रेड। अभी समझो एजीआर का केस चल रहा है जिसमें वोडाफोन, भारती एयरटेल एंड रिलायंस, ये तीनों कंपनी का रिलेटेड न्यूज़ है। तो आपको न्यूज़ में ट्रैक करना है कि समझो न्यूज़ वोडाफोन की साइड में आता है, उसको कोई पेमेंट में डिले मिल जाती है तो भारती एयरटेल को भी डिले मिल जाती है, तो भारती एयरटेल को बेनिफिट होगा। समझो वोडाफोन को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है और इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट करने का कोर्ट का जजमेंट आता है, तो वो कंपनी या तो बंद हो जाएगी या तो कुछ ना कुछ और एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो इसलिए वोडाफोन का जो कस्टमर है वो स्विच होके जियो में या तो भारती में चले जाए। तो भारती एयरटेल इज द कंपनी वेयर कंपनी कैन गेट बोथ साइड बेनिफिट, मतलब नेगेटिव न्यूज आता है तो भी एयरटेल को बेनिफिट मिलने वाला है, पॉजिटिव आता है तो भी एयरटेल को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसा न्यूज आता है जिसमें न्यूज आउट होने के बाद कोई भी कंपनी को अब जाना ही जाना है, ऐसा कोई कंफर्म न्यूज है तो आप वहां पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्वेप डील्स लाइक अभी टीटागढ़ वैगन्स और सिमको की अभी स्वेप डील चल रही है, तो आप वहां पार्टिसिपेट कर सकते हो क्योंकि TWL और सिमको की डील से सिमको इज अवेलेबल 20% लेसर प्राइस। बंधन बैंक और ग्रुप फाइनेंस की जो स्वेप डील थी उसमें भी आप देख सकते थे 20% का गैप चल रहा था, तो ऐसी काफी सारी स्वेप डील में भी एक कमाई का मौका बन सकता है। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग टर्म फ्रूट्स, आपने समझो HDFC सिम्फोनी या एशियन पेंट के IPO में इन्वेस्टमेंट किया और अभी आज तक आप खड़े होते हैं, समझो 10,000 का इन्वेस्टमेंट आपने ये 3 कंपनी के IPO में लगाया होता तो आज ये तीनों कंपनी का वैल्यूएशन 1 करोड़ प्लस आ रहा है इन ए स्पैन ऑफ 22 ईयर्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो सेम वे विप्रो, डॉक्टर रेड्डी और रिलायंस, विप्रो में IPO में आपने लगाया होता 10,000 तो आज उसकी वैल्यू 500 करोड़ प्लस आ रही है, क्योंकि कंपनी ने काफी बार राइट इश्यू, बोनस शेयर स्प्लिट कितनी बार कर दिया है, तो आपका ये समझो 1,000 शेयर आज लाखों क्वांटिटी में हो गए हैं। तो आपको सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढनी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए
इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट इज नॉट ए इजी गेम। आप इजी गेम समझ के कभी भी एंटर नहीं करना है। इट्स ए नॉट एटीएम मशीन। डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस। आप समझो कोई फ्रेंड है या तो रिलेटिव है, वो अच्छी कमाई कर रहे हैं या तो उसका इन्वेस्टमेंट है, वो देख के आपको कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करना है। इट्स रिक्वायर नॉलेज, प्रैक्टिस एंड पेशेंट। ये 3 की पैरामीटर है आपको ये स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने का। आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है कोई भी मेथड पे, और आपको पेशेंस रखनी है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही सोचना है। ओनली हार्ड वर्क एंड लर्निंग अप्रोच मेक यू सक्सेसफुल। आपको कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क करना है, नई नई चीज़ों सीखनी है। मेक ए प्लान ऑफ लर्निंग फ्यू इंटरेस्ट थिंग्स आउट ऑफ वेरियस मेथड। आज समझो काफ़ी सारी स्टॉक मार्केट में अलग अलग मेथड है, जिसमें से आपको 1 या 2 या तो 3 मैक्सिमम मेथड सीख के उसमें आपको मास्टरी गेन करनी है, ताकि आप आने वाले टाइम में एक अच्छा सा अच्छा आपका प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। फ्यू टर्म्स टू बी फेमिलियर। आपको डिविडेंड टर्म्स बार बार दिखने को मिलेगी। डिविडेंड इज नथिंग बट द इंटरेस्ट गिवन टू द शेयर होल्डर। आपको एक एडिशनल बेनिफिट कंपनी की ओर से ईयर ऑन ईयर मिलता है, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। इट्स एन पार्ट ऑफ अर्निंग। बोनस, जब भी कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व इंक्रीज हो जाता है और कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट है तो रिजर्व को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो भी शेयर होल्डर है उसको फ्री में शेयर्स अलॉट कर देते हैं। तो काफ़ी सारी कंपनी का बोनस इश्यू भी डिक्लेयर होता है। रिसेंटली रिलायंस हैज गिवन। तो इसी तरह आपको अच्छा बोनस इश्यू जो कंपनी डिक्लेयर करती है, तो ऐसा अच्छी कंपनी का आपको पार्टिसिपेट करना है। विप्रो इज एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ बोनस मल्टीप्लायर। थर्ड इज अ स्प्लिट। काफ़ी सारी कंपनीज है वो 10 की फेस वैल्यू पे ट्रेड करती है, और स्टॉक्स कभी कभार चीप करने के लिए या तो सस्ता करने के लिए जब भी महंगा हो जाता है, तो बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय। सो कंपनी वाले करते क्या है, 10 की फेस वैल्यू 1 कर देते हैं, तो स्टॉक्स का रेट 10%, मतलब जो भी रेट चल रहा है उसको डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है। रिसेंटली ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ आइसर मोटर। अभी आइसर मोटर का रेट चल रहा है समझो 18,000। तो बीइंग एन इंडिविजुअल मैं 18,000 का कभी वन गो पे इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मंथली समझो 5 या 6,000 मेरा बचता है, तो मैं 5-6 हज़ार इकट्ठा करके 3 महीने 4 महीने के बाद एक आइसर मोटर का शेयर बाय कर सकता हूँ। ऐसा जनरली नेवर रिटेल अलाउड टू डू सो। कंपनी रिटेल इन्वेस्टमेंट कर पार्टिसिपेट कर सके उसके लिए उसने एक ही फेस वैल्यू करने का प्लान कर दिया है। तो अभी आइसर मोटर का रेट हो जाएगा 10:1 फेस वैल्यू वाला 1,800। तो आप चाहो तो 2,000 रुपये का आइसर मोटर बाय कर सकते हो। So 2,000 is very cheaper compared to the 20,000. So plead is an one useful term you need to familiar. Next is capital market. Market cap का मतलब यही होता है कि कंपनी का आज की रेट पे क्या वैल्यूएशन हो रहा है। समझो कोई शेयर से, समझो XYZ कंपनी है, उसका 10,000 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग प्रमोटर एंड पब्लिक। सो कंपनी का रेट चल रहा है 100। सो हम बोल सकते हैं कि कंपनी का पूरा मार्केट कैप 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 10 लाख का है। सो कंपनी की ओवरऑल वैल्यू इन अ टर्म्स ऑफ परसेंटेज टर्म्स और मॉनेटरी टर्म्स 10 लाख इज द वैल्यू। सो आने वाले टाइम में आपको मार्केट कैप से फेमिलियर होना है, क्योंकि मार्केट कैप is a key ratio to identify the stocks is a cheaper or a costlier. उसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैप का भी एक टर्म आता है। प्रमोटर के सिवाय जो भी स्टेक पब्लिक या तो FII है, म्यूचुअल फंड है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसका पूरा जो भी पार्ट होता है उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैप बोलते हैं।
नेक्स्ट है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स गिव्स अस द अर्निंग पर शेयर। पी, प्राइस टू अर्निंग, मतलब जो भी रेट अभी कंपनी का चल रहा है, समझो 100 का रेट चल रहा है और कंपनी का ईपीएस 10 का आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं प्राइस टू अर्निंग, यानी प्राइस इज 100, अर्निंग इज ईपीएस, ईपीएस इज 10, सो पी, प्राइस टू अर्निंग इज 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10, so lesser the P, it is the undervalued sign for the company, higher the P, it is overvalued sign for the company। so काफी सारी ब्रांडिंग वाली जो भी कंपनीज है, समझो पेज इंडस्ट्रीज है, तो उसका P 100 प्लस का आएगा, तो उसमें हमको ब्रांड वाइज एनालिसिस करना पड़ेगा। वहां हम देखते हैं कि उसका पी हाई है, इसलिए कंपनी को हम चूज नहीं करने वाले, तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि काफ़ी सारी आप देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर में 2, 3, 4 का पी पे बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक काफ़ी सारा ट्रेड हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड अवेलेबल है। तो सेक्टर वाइज पी का एक स्टैंड होता है, वो आपको ऑन एन एवरेज सेक्टर का बारे में पहले आपको इंडस्ट्री का पी देखना है, बाद में इंडिविजुअल कंपनी का पी आइडेंटिफाई करना है, और बाद में आपको पीयर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप कॉम्पिटिटिव पी की एनालिसिस भी कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रमोटर होल्डिंग। कोई भी कंपनी में प्रमोटर का हिस्सा या तो प्रमोटर जो भी फाइनेंशियल ईयर में स्टॉक्स अपना ऐड करते हैं, तो हमको प्रमोटर को बिजनेस में कॉन्फिडेंस है वो साफ साफ दिखने को मिल सकता है। तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो प्रमोटर बाय करते हैं और प्रमोटर का होल्डिंग 50% से अप होता है, ऐसी अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट लगानी है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट और सर्विस नॉलेज। आप कोई भी कंपनी का स्टॉक उठाते हो तो आपको उसका प्रोडक्ट या तो कंपनी सर्विस बेस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल है, सेलटेक है, तो ये सारी जो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, जुबिलियंट फूड है, तो फूड आइटम इट्स एन सर्विस आइटम, रेस्टोरेंट बिजनेस है, होटल बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, एविएशन बिजनेस है, तो ये सारी कंपनी सर्विस सेक्टर में आती है। तो आपको उसका पूरा नॉलेज गेन करना है कि कौन सी कंपनी में अच्छी सर्विस मिल रही है, कौन सी कंपनी में कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा है, प्रोडक्ट का रिव्यू रिटेंशन अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो इस तरह आपको पूरा कंपनी का एनालिसिस करना है। तो ये आपको मोटा मोटा ये जो भी टर्म हमने डिस्कस किए वो आपको उससे फेमिलियर होना ही होना है। तो आज के वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखा है। आप पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। आप चाहो तो अच्छा आर्टिकल वीडियोस देख के थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करके आपको ऑप्शन या तो फ्यूचर या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, तो पहले मेरी एडवाइस यही है, आपको 3-6 महीने के लिए पेपर ट्रेड करना ही करना है, बाद में आपको आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में गुड लक एंड गुड विशेस, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर